हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लैटिट्यूड के बारे में जाना था, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, हमने ये भी देखा था। देखिए, आज हम अपना बेसिक का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। इसमें हम जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके सिग्निफिकेंसेस जानेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन्स ये क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्लाइमेट पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, डे लाइट पर कैसे पड़ता है। ओके, और इसके यूजेस हम देखेंगे। फिर हम कुछ एमसीक्यू हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए इसमें हमने इंक्लूड किए हैं और आपने इसके आंसर्स हैं जो कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करने हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये जो लॉन्गिट्यूड का टॉपिक है अच्छे से स्टडी करिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने देखिए कुछ नोट्स हैं, हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है, और साथ में आप भी करिएगा। देखिए, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड, ठीक है, हमने देखना है कि लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, यानी कि जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं पृथ्वी से होकर गुजर रही हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से जा रही हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए है हमारी अर्थ, यानी ये है हमारी पृथ्वी। तो इसके सेंटर से इस तरह से ये लाइन, काल्पनिक लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन इस तरह से गुजर रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या कर रही हैं, अलग कर रही हैं, यानी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं हमारी पृथ्वी को। और हमने ये देखा था, हमने इसे एक नाम दिया था, वो था इक्वेटर। ठीक है, हमने इस इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर का नेम दिया था, ठीक है, जो कि 0 डिग्री से मेजर होती है। इसी तरह से हमारे अर्थ पर देखो काल्पनिक लाइन, ये देखिए इमेजिनरी लाइन जो लैटिट्यूड है इस तरह से जा रही हैं, साउथ साइड भी इस तरह से। ठीक है, तो यही हमारी क्या थी, लैटिट्यूड यानी अक्षांश। ठीक है, हमने ये देखा था कि 0 डिग्री से मेजर होता है, और हमने ये भी जाना था कि जो इक्वेटर है वो होता है सबसे वाइड। ठीक है, जो लैटिट्यूड आपकी अर्थ पर जा रही है और उनमें से जो इक्वेटर की लाइन है वो सबसे वाइड होती है, सबसे चौड़ी होती है। वो कैसे, देखिए, मान लीजिए ये है आपका इक्वेटर और इससे ऊपर आप फिर काल्पनिक रेखा जो हमारी इस तरह से जा रही है, देखो, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से छोटी छोटी होती एक एंड पॉइंट बचता है, उसे क्या कहते हैं हम, पोल। ठीक है, यानी पोल साइड जाते जाते ये क्या होती है, छोटी छोटी होती जाती है। इसलिए जो हमारी इक्वेटर है वो होती है सबसे वाइड यानी चौड़ी। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर रही थी हमारी अर्थ को, जो इक्वेटर है हमारी अर्थ को क्या कर रही थी, नॉर्थ से साउथ में यानी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी हमारी अर्थ को। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में क्या है, लॉन्गिट्यूड में देखिए मान लीजिए है हमारी अर्थ। ओके, तो ये है हमारा नॉर्थ पोल। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव। ठीक है, यह है हमारा उत्तरी ध्रुव और यहाँ है हमारा साउथ पोल। ओके, यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो देखिए इस पर से कुछ इमेजिनरी लाइंस इस तरह से जा रही हैं, नॉर्थ टू साउथ। देखिए ये सब हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी इमेजिनरी लाइंस है, हमारी पृथ्वी से होकर गुजर रही हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। इस तरह से हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ठीक है, इस तरह से होकर जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इस तरह से जा रही हैं। अब ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या कर रही हैं, ये ज्वाइंट कर रही हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही हैं, यानी जोड़ रही हैं।
ठीक है, तो ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है जी, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। ओके, अभी हमने देखा कि ये हमारी अर्थ से बहुत सी लॉन्गिट्यूडनल लाइन यानी कि बहुत सी देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी से होकर गुजर रही हैं, और इसमें हमने देखा कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, यानी इसे मिला रही हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी पृथ्वी पर बहुत सी देशांतर रेखाएं हैं, बट इनमें से एक देशांतर इस तरह होगा, यानी एक देशांतर इसमें ऐसा होगा जो 0 डिग्री से हम उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो इसको हमने एक नेम दिया है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्रमुख यामोत्तर, ये है हमारी 0 डिग्री की प्रमुख यामोत्तर। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इस तरह की है हमारी जो 0 डिग्री से डिनोट होती है। तो देखिए, ये हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं और ये क्या करती है, यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। ठीक है, अब देखो इसमें हम कुछ नोट्स हैं वो राइट डाउन करते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है जैसे हमारा, सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन लिखनी है इसकी कि लॉन्गिट्यूड क्या होती है। तो हम लिखेंगे द इमेजिनरी लाइन। क्या कर रही हैं, ये ज्वाइनिंग कर रही हैं द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ टू द साउथ पोल आर कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हिंदी में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, जिसे क्या कहते हैं, देशांतर। ओके, देशांतर कहलाती हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम, देशांतर रेखाएं। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी लाइन है। देखो हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ पर, हमारी अर्थ है इस तरह, इस अर्थ पर ना तो कोई इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, ना ही कोई लैटिट्यूडनल लाइंस है, यानी कि ना तो कोई देशांतर रेखा है ना ही कोई अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये सिर्फ इमेजिन की गई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, काल्पनिक रेखाएं यानी इमेजिनरी लाइंस कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखिए, इसमें हम लिखेंगे कि द ऑल द लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कल्स। अब देखो सेमी सर्कल्स ऑफ सेम साइज। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा एक ये वर्ड सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल का मतलब अर्ध वृत्ताकार यानी आधे वृत्त। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से ये आधे वृत्त की तरह बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से होकर गुजर रही है ना, ये है हमारे आधे वृत्त। ठीक है, वृत्त होता है इस तरह से, और इसका जो आधा हिस्सा होता है उसको कहते हैं आधा वृत्त। अभी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन से इस तरह से जा रही है ना, तो ये आधा वृत्त बनते हुए हमारी पृथ्वी से होकर गुजर रही है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल्स। ठीक है, हिंदी में देखो सभी देशांतर अर्धवृत्ताकार होते हैं जिनका आकार क्या होता है, समान।
समान होता है। अब देखो समान होता है, इसमें क्या है ये पॉइंट, हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन इस तरह से आधे वृत्त की तरह यहाँ बनती जा रही है, ठीक है। और ये पोल नॉर्थ टू साउथ पोल तक इस तरह से ही, ठीक है, सेम साइज में ही बनेगी, यानी लंबाई में जो हमारी लंबवत रेखाएं हैं ये इस तरह से सेम साइज, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका सेम साइज होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कहा है इसे, इसका जो आकार है वो समान होता है, यानी ये सेम साइज के होते हैं। थर्ड पॉइंट है द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड is called prime meridian, ठीक है। अब देखो प्राइम मेरिडियन हमने देखा कि ग्रीनविच लंदन, यानी ग्रीनविच लंदन से, यानी लंदन में जो ग्रीनविच है उस लाइन से ये होकर गुजर रही है, ठीक है। वहां से ये होकर जो हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है वो जा रही है। हिंदी में देखो 0 डिग्री देशांतर, लेकिन साथ के साथ आप ये जो नोट्स हैं वो राइट डाउन करते रहिएगा, ये जो आपके नोट्स हैं एग्जाम में बहुत काम आएंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर, हमने अभी देखा ऊपर, ठीक है। प्रमुख यामोत्तर कहते हैं जो कहां से होकर गुजरती है, ग्रीनविच लंदन से, ओके। ये तो हो गए हमारे जी 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके आगे देखो, देखिए मान लीजिए कि ये कोई आपका, देखिए कोई 2 लॉन्गिट्यूड है इस तरह से, ठीक है, ये 2 देशांतर रेखाएं इस तरह से जा रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए इक्वेटर साइड, इसकी जो वाइडनेस है यानी ये जो चौड़ाई है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रही होगी, और ये कितनी है 111, यानी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर जो इसकी इक्वेटर साइड जो डिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि 2 देशांतरों के बीच इक्वेटर साइड इसका जो डिस्टेंस है, इसकी दूरी, ठीक है, तो होगी हमारी 111 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर आप पोल साइड जाते जाते, ये है हमारा इक्वेटर, ओके। अब देखो इक्वेटर की जो देशांतर रेखाएं हैं ये इक्वेटर से पोल साइड की ओर, यहाँ हमारे पोल है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इक्वेटर से ये नॉर्थ पोल की ओर जाते जाते देखिए इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा, यानी कि डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यानी पोल साइड जाते जाते ये क्या होगा, इसकी जो दूरी है वो घटती जाएगी। इसी तरह से इक्वेटर से साउथ साइड में, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, डिस्टेंस घटता जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, हम मैप में देखते हैं, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है बहुत सी इस तरह से जा रही है ना, ओके। ये देखिए बहुत सी जा रही है हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, यानी ये देशांतर रेखाएं इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं आपकी काल्पनिक, ठीक है, तो ये हर कंट्री से होकर गुजर रही है, ठीक है। यानी कि ये चीन से, एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, मतलब कि सारी जो कंट्रीज हैं, ओके, जो सभी देश हैं उन पर से होकर गुजर रही हैं। और ये तो बहुत सी देशांतर रेखाएं हैं, ये एक तो है नहीं और सेम साइज की हैं। तो पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कौन सी देशांतर रेखा को हम 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन माने। तो देखिए 1884 में ये हुआ कि वहां पर जो यूके था, ठीक है, उस टाइम यूके का बहुत ज्यादा बोलबाला था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बहुत से जो कंट्रीज थी, राज्य थे, वो कैप्चर किए हुए थे, यानी कब्जा किया हुआ था। सबसे ज्यादा रूल किसका चलता था, यूके का चलता था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, तो अंग्रेजों ने ये कहा कि जो यूके साइड है, ठीक है, तो यूके से ही क्यों ना हम 0 डिग्री का जो प्राइम मेरिडियन है वो मान लें, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भी जो 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन है वो हम अपने यूके से ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि रूल जो था उनका शासन चलता था उस टाइम। तो 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन कहाँ से मान लिया गया, यूके साइड से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड
ये जो 0 डिग्री मान लीजिए यहाँ है हमारा सेंटर से 0 डिग्री का ये, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन मान लिया। और इस प्राइम मेरिडियन के इस साइड की जो भी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का मतलब है कि भी पूर्वी देशांतर। और जो इस साइड की है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, मतलब पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो ये होगी हमारी पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन की इस साइड की, जो ईस्ट साइड की है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, उनको क्या कहेंगे हम, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। और जो वेस्ट साइड की हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इन लॉन्गिट्यूडनल लाइन से टाइम की कैलकुलेट, ठीक है, यानी कि टाइम कैलकुलेशन किया जाता है। और वो कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए, जो हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन से टाइम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने क्या देखा कि यहाँ हमने देखा 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन, ठीक है, और हमने ये जाना कि इस साइड की जो भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उन्हें क्या कहेंगे हम, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। और जो इस साइड की हैं उसे हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, यानी पश्चिमी देशांतर। और यहाँ है पूर्वी देशांतर। ठीक है, और देखो जो ईस्टर्न साइड की, जो भी ईस्टर्न साइड का समय होगा, यहाँ की लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, यहाँ पर समय क्या होगा, प्लस, यहाँ की टाइमिंग क्या होगी, प्लस। ठीक है, और जो यहाँ का टाइम है, यहाँ का टाइम होगा माइनस। ठीक है, इसका मतलब कि 0 डिग्री के ईस्टर्न साइड की जो भी टाइमिंग होगी, यानी जो समय होगा वो होगा प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, वेस्टर्न साइड माइनस। ठीक है, यानी वो इधर साइड से घटेगा, वेस्टर्न से घटेगा, ईस्टर्न से प्लस होगा। अब वो देखिए कैसे, सबसे पहले लिखिए longitude gives the ideas of time calculation। ठीक है, अब टाइम कैलकुलेशन, इसमें देखिए हिंदी में देशांतरों से समय ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब समय कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, कैसे आइडिया लगाते हैं हम, देखिए अभी हमने देखा कि देशांतरों से समय ज्ञात किया जाता है। तो मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसमें हम देखेंगे कि टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ओके, कोई देशांतर है जो 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन पर है। ठीक है, तो वहां पर देखिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ, ओके, और ये इस अर्थ से इस तरह से देशांतर रेखाएं जा रही है, हमने देखा था अभी। ठीक है, ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ओके, ये है हमारी लॉन्गिट्यूड्स, और ये है हमारा नॉर्थ पोल, देयर इज साउथ पोल। ठीक है, अब देखो यहाँ वेस्ट टू ईस्ट तक अगर इन्होंने चक्कर लगाना हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना समय लेगी, और अपोजिट साइड भी जाना हो इन्हें। ठीक है, अगर इन्होंने वेस्ट टू ईस्ट तक, ठीक है, अगर ये कोण बनाती हुई चलती हैं तो कितना समय लेगी, यानी 1 रोटेशन अगर अपनी पूरी करेगी तो कितना समय लेती है ये, मान लीजिए लेगी 24 घंटे, यानी कि 24 आवर्स। ठीक है, मतलब कि 24 आवर्स ये लेती है 360 डिग्री तक चलने में। ठीक है, इतने कोण बनाने में 360 डिग्री तक। अब देखो 360 डिग्री तक ये कोण से बनाती हैं, बट ये इस तरह से बनाती है, देखिए पहले बनाती हैं ये 15 डिग्री, देन 15 डिग्री,
फिर 15 डिग्री, इस तरह से 15-15 डिग्री के कोण बनाती हुई चलती है और ये कंप्लीट करती है अपने 360 डिग्री तक कोण। अब देखिए कैसे। अब 360 डिग्री तक कोण बनाने में इसे समय लगता है 24 आवर्स यानी 24 घंटे। अगर हमने देखना हो 1 आवर्स, ठीक है, 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी ये? 360 डिग्री बाय 24 यानी कि 15 डिग्री। इसका मतलब कि जो 1 घंटा कितना डिग्री कोण बनाने में लेती है ये? 15 डिग्री, ठीक है। यानी कि 15 डिग्री का जो 15 डिग्री का कोण है उसे बनाने में कितना समय लेगी? 1 आवर्स। अब देखिए 1 आवर्स में होते हैं हमारे 60 मिनट्स, ठीक है, ये होते हैं हमारे 60 मिनट्स। अगर हमने देखना हो कि 1 डिग्री का अगर इन्होंने कोण बनाना हो तो कितना समय लेगी? 60 बाय 15 तो कितना हो जाएगा? 4 मिनट्स, यानी कि ये लेती है 4 मिनट 1 डिग्री का कोण बनाने में, और 15 डिग्री का कोण बनाने में ये लेती है 1 आवर्स, ठीक है। तो देखिए अगर हमने टाइम निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे? देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि 0 डिग्री पर है आपका 12 नून यानी कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन पर, और हमने निकालना है 15 डिग्री के ईस्ट का समय, ठीक है। यहाँ की टाइमिंग निकालनी है पूर्वी देशांतर के, यानी 15 डिग्री के पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए मान लीजिए हमारी 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन जहां पर बज रहे हैं 12 दोपहर के, ठीक है, और हमने क्या निकालना है? 15 डिग्री के ईस्ट में क्या टाइमिंग हो रही है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, और इस साइड है मान लीजिए 15 डिग्री का वेस्ट, ठीक है। अभी हमने देखा था कि अगर हम ईस्ट का समय निकालेंगे, ईस्ट की टाइमिंग देखेंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की साइड, तो वहां पर क्या होगी? टाइमिंग हो जाएगी हमारी प्लस। और अगर हम वेस्ट की टाइमिंग निकालेंगे तो वहां पर हमारी टाइमिंग हो जाएगी माइनस। अब देखिए, और हमने ये भी देखा था कि 15 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लेती है ये? 1 आवर्स, ठीक है, यानी 1 घंटा चलेगी यहाँ पे, तब ये क्या कितना कोण बनाएगी? 15 डिग्री का कोण बना देगी। अब 12 बजे हैं यहाँ पर, ठीक है, दोपहर के, तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 आवर प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना टाइमिंग हो जाएगी? 1 PM, यानी कि दोपहर के 1 बज रहे होंगे। और अगर हमने वेस्ट में निकालना हो तो हम कैसे निकालते? हमने अभी देखा कि माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है, वेस्ट में माइनस हो जाता है यानी घट जाता है समय, तो हम 12 PM में से 1 आवर्स को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कितनी टाइमिंग होगी यहाँ पर? 11 AM, यानी कि दोपहर के 11 बज रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर बिफोर का होता है और देयर इज आफ्टर, ठीक है, यहाँ पर आप जो बाद का समय है वो निकलेगा, यानी प्लस होगा इधर और इधर होगा हमारा माइनस, ठीक है। इस तरह से आपने टाइम कैलकुलेट करना है लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि लॉन्गिट्यूड से हम कैसे टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमने देखा वर्ल्ड लेवल पर, और अगर हमने देखना हो हमारे इंडिया के लेवल पर, तो देखिए सबसे पहले तो आप मैपिंग करिए इंडिया की, ठीक है। देखिए साथ के साथ मैपिंग करते रहिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। अपने नोट्स में मैपिंग करते रहिए। ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। मान लीजिए हमारा इंडिया है, और यहाँ से हमारे इंडिया से भी क्या है? ये देशांतर रेखाएं इस तरह से होकर गुजर रही हैं, ठीक है, ओके। देखिए इस तरह से, देखिए ये लास्ट की जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं हमारे इंडिया की, ये कितनी है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के, ओके। इस साइड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट के, ओके। अब देखो यहाँ पर हमने देखना है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि देशांतर रेखाएं बहुत सी होकर गुजर रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ये तो नहीं कि सभी को देशांतर रेखाएं हैं यानी स्टैंडर्ड जो यहाँ की मेरिडियन यानी मानक एवं उत्तर, देखिए हमने देखनी है यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसे कहेंगे मानक यामोत्तर,
मानक यामोत्तर वो होती है जिसे एक मेन टाइम मान लिया जाता है, ठीक है। मेन लाइन होती है जहां से टाइम कैलकुलेट हम कर सकें। अब हमने कौन सी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन सी मानी भारत से, देखो हमने मानी जो सेंटर की होगी, देखो ना तो यहाँ की ना इस साइड की, जो हमारी सेंटर पर लाइन जा रही है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, वो भारत के बीच से, ठीक है, तो वो होगी हमारी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, ये है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या होगी, टाइमिंग कैलकुलेट होगी, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 75 हम मान लेते हैं यहाँ पर, और प्लस 7.5। अब 7.5 में कैसे करा हमने, 15 डिग्री का हमने कोण बनाया था 1 घंटा में, ठीक है। तो अब इसका हाफ लिया हमने यहाँ पर 7.5 यानी 7.5, और हम यहाँ पर कितना मानेंगे, ये 5। देखिए कैसे, यहाँ पर लेगी 75 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लेगी, ये 5 आवर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो 7.5 टाइमिंग है वो कितना समय लेगी, 30 मिनट्स में, ठीक है। हमने 15 डिग्री का हाफ लिया ना, इसलिए हाफ में कितना होगा, 15 डिग्री का कोण बनाने में लगती है हमको 1 आवर्स, और हाफ में लगेंगे 30 आवर्स। अब यहाँ पर इस भारत का, ठीक है, भारत की टाइमिंग होगी यानी स्टैंडर्ड टाइम होगा, वो कौन सी होगी, 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। ये है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है जी। ये इसके थ्रू हम अपनी टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा स्थानीय टाइम यानी लोकल टाइम, ठीक है। लोकल टाइम वो होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, देखो लोकल टाइम क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय समय, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इट इज द लोकल टाइम ऑफ अ लॉन्गिट्यूड, देखिए नोट्स आप साथ के साथ राइट डाउन करते रहिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ relative position of the sun in the sky, okay, when sun is at the highest altitude, it is 12 noon। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर हमने किसी लॉन्गिट्यूड का स्टैंडर्ड टाइम यानी लोकल टाइम देखना हो तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, अगर देखिए यहाँ पर है हमारा 0 डिग्री मान लीजिए, और हमने इस एरिया के हर प्लेस को, ठीक है, हर प्लेस की टाइमिंग देखनी हो, तो वहां पर कितनी टाइमिंग हो रही होगी, वो हमने अगर निकालनी हो, 0 डिग्री पर हमेशा देखिए 12 अगर पीएम हमने देखना, दोपहर के 12 कब बजेंगे, जब सन होता है अपनी अधिकतम ऊंचाई पर, ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर होगा, तब बजेंगे 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन पर 12। तो वो होगा उस एरिया के यानी सभी प्लेस जो इस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पर जो सभी प्लेस हैं वहां पर जो लोकल टाइम होगा वही माना जाएगा, चाहे आप इस प्लेस पर हो या यहाँ पर कहीं भी आप खड़े हो, तो इस लाइन की जो भी टाइमिंग है वो सभी प्लेस की सेम होगी, ठीक है। अब देखो हिंदी में लिखिए, किसी भी देशांतर का स्थानीय समय, ठीक है, हर प्लेस का लोकल टाइम होता है जो,
उसको कैसे जानेंगे हम? सूर्य की सापेक्ष स्थिति को देखकर तय किया जाता है। जब सूर्य आसमान में अधिकतम ऊंचाई पर होगा, ओके, जब हाई एल्टीट्यूड पर होता है, ठीक है, तो कितना टाइमिंग होता है, कितनी टाइमिंग होती है? तब दोपहर के 12 बजते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे नोट्स, ठीक है, जिसमें आपने जाना कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं और टाइमिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में जाना। देखिए अब चलते हैं हम अपनी पीडीएफ की ओर। उसमें हम देखते हैं, देखो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये सब हमने ना अपने नोट्स में अभी पढ़ लिया है सब कुछ, बस यहाँ पर हमने रीड करना है। डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस में देखिए इसमें क्या लिखा है, लॉन्गिट्यूड रेफर्स टू द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, ये होती हैं वर्टिकल लाइंस, ठीक है, अभी हमने देखा इस तरह की, रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। हमने अभी देखा कि 0 डिग्री का जो प्राइम मेरिडियन है वहां से यानी नॉर्थ को साउथ से क्या करता है, ज्वाइंट करता है, इन दोनों को मिलाता है, और जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसको 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। अभी हमने सब कुछ देखा। These lines helps in determining time zones and play a crucial role in navigation, geography and understanding Earth's rotation. ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि टाइम जोन्स, अभी हमने देखा कि टाइम समय कैसे ज्ञात किया जाता है, उसमें ये काम आते हैं, और ये नेविगेशन करने में काम आती है, और ज्योग्राफी होती है किसी एरिया की, उसको जानने में, उसको समझने के लिए, ठीक है, अर्थ की रोटेशन को समझने के लिए, किस तरह से ये रोटेट करती है, तो ये सब जानने में लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हेल्प करती है, ठीक है। हिंदी में देखिए, देशांतर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक चलने वाली काल्पनिक लंबवत रेखाओं को कहते हैं, जो प्रधान मेरिडियन होती है 0 डिग्री के पूर्व या पश्चिम में डिग्री में मापी जाती है। अभी हमने देखा ये रेखाएं समय क्षेत्र निर्धारित करने में यानी टाइम जोन्स में काम आती है, और नौवहन भूगोल पृथ्वी के घूर्णन की समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सब अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन, इसमें हमने भी देखा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड होती है, ग्रीनविच इंग्लैंड यानी लंदन से होकर गुजरती है, एंड इज कंसिडर्ड द रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखो लॉन्गिट्यूड को मापने में ये काम आती है, इसमें देखिए प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, यह देशांतर मापने के लिए संदर्भ रेखा मानी जाती है। अभी हमने ये सब रीड कर लिया है अपने नोट्स में, ओके। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, लोकेटेड अपोजिट द प्राइम मेरिडियन, दिस लाइन इज वेरी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं इसे 180 डिग्री देशांतर में, यह प्राइम जो मेरिडियन है इसके अपोजिट साइड की 180 का देशांतर होता है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल, जहां पर 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन होती है, जहां पर हमने माना इसके अपोजिट साइड भी कितना होगा, ये लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री, ठीक है। ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे, ओके, हमारे बेसिक में है ये टॉपिक, तो वहां पर हम डिटेल में करेंगे, तो अभी के लिए आप ये जान लीजिए बस, ठीक है। यह प्राइम मेरिडियन की विपरीत स्थिति होती है, और इससे पार करने पर एक दिन की तिथि में बदलाव होता है, ओके। अब देखो लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम जोन्स, ठीक है, देशांतर और समय क्षेत्र। अभी हमने देखा कि 24 टाइम जोन्स, ठीक है, इसको डिवाइड कर देती है हमारी अर्थ को, यानी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री के देशांतर का प्रतिनिधित्व करता है। हमने देखा ना कि 15 डिग्री के कोण बनाती चलती है ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है, तब जाके 360 डिग्री तक कोण बनाती है, ओके। पृथ्वी के घूमने के कारण विभिन्न देशांतरों पर अलग अलग समय होता है, यानी डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, अर्थ रोटेट करती है, ओके। हमने अभी ये सब जाना। अब देखो स्टैंडर्ड टाइम, हमने ये भी देखा, जो जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम के लिए प्रधान मेरिडियन जैसे ये होती है, इस तरह से ही हमारे जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है
ओके, बेस्ड ऑन द टाइम एट अ सेंट्रल लॉन्गिट्यूड, यानी जो सेंटर का लॉन्गिट्यूड होता है वहां से हम स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। ठीक है, मानक समय। अब देखिए यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी होती है, जो आईएसटी हमने माना था ना, हमारी इंडिया की आईएसटी हमने जो देखा था सेंटर से जो जा रही थी 82 डिग्री 5, ठीक है, ये ईस्ट का, ये थी हमारी आईएसटी हमारी इंडिया की। ठीक है, एज इट स्टैंडर्ड टाइम, हमने स्टैंडर्ड टाइम इसे मान लिया था जिसके थ्रू हम अपनी टाइमिंग को कैलकुलेट कर सकते थे, विच इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ जीएमटी, जो ग्रीनविच के टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट्स आगे होगी। ठीक है, ये थी हमारी स्टैंडर्ड टाइम। अब इसके इफेक्ट्स देखिए, इफेक्ट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन क्लाइमेट एंड डे लाइट, इस पर कैसे प्रभाव पड़ता है। लॉन्गिट्यूड्स डू नॉट अफेक्ट क्लाइमेट डायरेक्टली एज लॉन्गिट्यूड डू, बट दे इम्पैक्ट द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अब देखो, अर्थ रोटेट करती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे दिन और रात होती है। ठीक है, उसी तरह हमारे क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है। देशांतर जलवायु को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं जैसे कि अक्षांश करते हैं, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात अवधि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, नियर द पोल्स लॉन्गिट्यूड मीट लीडिंग टू एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डे लाइट और डार्कनेस। ध्रुवों के निकट जो पोल्स से हमारे देशांतर मिलते हैं जिसमें लंबे समय तक दिन या रात रहते हैं। ओके, ये टाइम जोन्स के लिए, यानी कैसे दिन होती है कैसे रात होती है इसमें काम आते हैं ये बताने में। ओके, कैलकुलेट करने में। यूजेस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनका यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है हमने अभी देखा, नेविगेशन करने में। ठीक है, यानी कि अक्षांश के साथ मिलकर ये क्या करती हैं, देशांतर पृथ्वी के सटीक स्थान निर्धारित करने में सहायक होती है। ओके, यानी कि दोनों जो लॉन्गिट्यूड होती हैं और जो लैटिट्यूड्स होती है दोनों मिलकर क्या करती हैं, नेविगेशन करने में काम आती है। और टाइम कैलकुलेशन भी अभी हमने देखा कि दे अनेबल कैलकुलेशन ऑफ टाइम जोन्स, की किस तरह से हम टाइमिंग जान सकते हैं ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर इंटरनेशनल एंड रीजनल टाइमिंग, समय की गणना करते हैं, इससे ये समय क्षेत्र की गणना करने और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय समय में समायोजन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये सब हमने अपने नोट्स में भी रीड कर लिया है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमने कुछ एमसीक्यू, ठीक है, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हैं। देखिए इसके आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन टू पोल्स इज 15 डिग्री, द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द टू प्लेसेस इज। अब इन्होंने क्या कहा है, दो स्थानों के बीच देशांतरों में 15 डिग्री का अंतर है। अभी हमने देखा ना लॉन्गिट्यूड्स में क्या था, ये कोण एक कोण बनाती है तो 15 डिग्री का बनता है, फिर एक कोण बनाएंगे फिर 15 डिग्री का, इसी तरह दोनों स्थानों के बीच स्थानीय समय का अंतर होगा। अब ये हमने देखा था कि 15 डिग्री का कोण बनाने में ये कितना समय लेगी, तो इसमें आपने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि इफ इट इज 12 नून एट ग्रीनविच 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब 45 डिग्री के ईस्ट में बताना है आपने टाइमिंग, ये कैलकुलेट आप कर लेंगे, हमने अभी एक क्वेश्चन ऊपर ठीक है सोल्व किया था, उसी तरह से आपने करना है 45 डिग्री के ईस्ट में। ठीक है, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर तक दोपहर 12 बजे का समय है तो 45 डिग्री के देशांतर पर कितना समय होगा, ठीक है, वो आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आईएसटी हमने देखा, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स, भारतीय मानक समय आईएसटी निम्नलिखित में से किस देशांतर पर आधारित है। अभी हमने ऊपर देखा, इसमें से आपको आंसर देना है। ओके, ये सब आपके यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ के साथ सोल्व करते रहिए, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिए। इफ टू प्लेसेस ऑन अर्थ डिफर बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री पे हमारे पोल थे ना, इन लॉन्गिट्यूड बाय हाउ मेनी आवर विल दियर लोकल टाइम डिफर। अब देखो, यदि पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच देशांतर में 90 डिग्री का अंतर है तो उनके स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होगा। ठीक है, अब 90 डिग्री के अंतर से आपको बताना है कि जो उनका लोकल टाइम है उसमें कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, ये है आपके 4 क्वेश्चन और इसके आंसर देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। ओके,
तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है हमने लॉन्गिट्यूड का किया वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर किसी भी पॉइंट को आपको समझने में प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो हमने क्वेश्चन दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, इसके आंसर्स आपको देने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।